ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन घोटाला मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा को गिरफ्तार कर लिया है। और आतिफ रजा को गाजीपुर जेल के बाहर गिरफ्तार किया गया। इससे पहले ईडी मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को भी गिरफ्तार कर चुकी है। उसे 7 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ भी हो रही है। ईडी ने जांच के दौरान पाया कि मुख्तार अंसारी की पत्नी, बेटे और रिश्तेदारों के नाम कई अवैध संपत्ति हैं। तो मुख्तार के बेटे जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने 3 दिन पहले मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया था। अब मुख्तार के साले आतिफ रजा को भी अपने कब्जे में ले लिया। मुख्तार का साला सरजील रजा उर्फ आतिफ एक दूसरे मामले में जमानत के बाद गाजीपुर की जेल से बाहर आया ही था कि ईडी ने उसे जेल के गेट पर ही अपनी गिरफ्त में ले लिया। आतिफ से मिलने आई पत्नी और बच्ची को जेल के बाहर ही चंद मिनटों के लिए मिलने दिया गया। फिर ईडी की टीम उसे गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गई। रिहाई होने के बाद ये पता चला यहाँ कि प्रवर्तन निदेशालय वाले उनको अपने साथ ले गए, अपने घर नहीं गए। ये गेट से ही हमको पता चला। हमको इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दी गई यहाँ से, और अंदर उनसे बात भी करने नहीं दिया गया। ये 3 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि गैंगस्टर मुख्तार अंसारी किस कदर अपने कर्मों के जाल में उलझ चुका है। अभी तो 10 से 15% की हिस्सेदारी वाले सामने आए हैं, जबकि सबसे बड़ा हिस्सा मुख्तार की पत्नी अफशा का है। बेटा गिरफ्तार है, अब साला भी सलाखों के पीछे जा सकता है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय की टीम मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को 7 दिन की रिमांड पर लेकर लगातार पूछताछ कर रही है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम सबूत सामने आ रहे हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अब्बास अंसारी जांच में ठीक से सहयोग नहीं कर रहे कि यूपी पुलिस ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसी के आधार पर सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गिरफ्तारी की है। इंडिया टीवी की सूत्रों को जानकारी मिली है कि अब्बास अंसारी ईडी द्वारा पूछे गए सवालों के संतोषजनक जवाब अभी भी नहीं दे पा रहा है। अब ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन सभी सबूतों को इकट्ठा करना है, ताकि माफिया मुख्तार और उसके परिवार के लोगों ने जो काली कमाई अर्जित की है उनको उनके किए की सजा दिलाई जा सके। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने जिन अवैध संपत्तियों की जांच की थी उसमें पता चला कि ये संपत्तियां मुख्तार अंसारी की पत्नी, साले और दूसरे रिश्तेदारों के नाम हैं। ये सारी प्रॉपर्टी यूपी के मऊ और गाजीपुर में है। जांच में पता चला कि इन प्रॉपर्टी पर विकास कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी ने अवैध गोदाम बनाए थे। ये भी पता चला कि विकास कंस्ट्रक्शन के असल मालिक को जबरन बाहर करके मुख्तार की पत्नी अफशा को 60% और साले आतिफ रजा और अनवर शहजाद को 15% का हिस्सेदार बनाया गया था। विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से मुख्तार को 50 लाख की सालाना आय हो रही थी। अंसार ने FCI गोदाम को नियम के खिलाफ गुंडागर्दी और दबंगई के दम पर बनवाया था। माफिया मुख्तार अंसारी उससे परिवार से जुड़े हुए दस्तावेजों को जब प्रवर्तन निदेशालय ने खंगालना शुरू किया तो विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम सबसे प्रमुखता से सामने आया। पता लगा कि विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक आज से 10 साल पहले कोई दूसरे हुआ करते थे, लेकिन माफिया मुख्तार ने डरा के, धमका करके अपनी पत्नी और अपने सालों के नाम कंपनी की बड़ी हिस्सेदारी हथिया ली। उसके बाद गाजीपुर में ये भी बताया जाता है कि FCI के गोडाउन को उन जगहों पर बनाया गया जो दरअसल सरकारी दस्तावेजों में तालाब थे, यानी कि तालाब को पूरी तरीके से खत्म किया गया और वहां पर FCI का वो गोदाम बनाया गया जिसके जरिए माफिया मुख्तार और उसका परिवार सरकार से करोड़ों रुपए सब्सिडी भी ले चुका था और हर महीने उसे करोड़ों की आमदनी भी हो रही थी। अब चूंकि यूपी STF की रिपोर्ट के बाद ईडी ने इस मामले में कार्रवाई की है, तो बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कुछ और मामले सामने आ सकते हैं जिससे माफिया मुख्तार और उसके परिवार पर शिकंजा कसना बिल्कुल तय हो गया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जांच में ये भी पता चला कि फर्जी रजिस्ट्री करके मुख्तार ने जबरन जमीन पर कब्जा किया, फिर गलत पेपर से बैंक लोन भी लिया और गोदाम के मुख्य मार्ग की सड़क को भी कब्जा करके उसे जोड़ दिया। फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के जरिए मुख्तार और इसके लोगों ने बैंक से कई लोन भी लिए, जिसका करोड़ों का अमाउंट अभी बकाया है। 2016 से 2020 तक FCI ने मुख्तार की विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी को करीब 5 करोड़ 79 लाख का किराया भी दिया। साथ ही कंपनी ने गोदाम बनाने के लिए सरकार से 2 करोड़ 32 लाख की सब्सिडी भी ली। इस पूरे मामले में अफशा अंसारी और अब्बास अंसारी के बीच करोड़ों के ट्रांजैक्शन हुए।
जिसके बाद अब्बास ने उन पैसों को अलग अलग जगह इस्तेमाल किया। लिहाजा ईडी अब इस मनी ट्रेल की जांच कर रही है, जिसके बाद पहले मुख्तार के बेटे और उसके बाद साले को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में मुख्तार की पत्नी की मुश्किलें भी बढ़नी तय हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।